हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज का टॉपिक है कार्डिनैलिटी इन डीबीएमएस। कार्डिनैलिटी क्या है? इट डिस्क्राइब्स हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी। क्या कह रहा है ये? देखिए कि एंटिटी एक है ये, राइट? इसके इंस्टेंसेस, ठीक है, जैसे इसके सपोज यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट में हम वेरियस एंट्रीज करेंगे ना, दैट इज इंस्टेंसेस। मैंने आपको बताया था इंस्टेंसेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज जो हम डेटा डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। वो ए बी सी डी ई, सपोज ये इसके नेम है, ठीक है। नेक्स्ट एंटिटी हम कोर्स ले लेते हैं, ठीक है। कोर्स में लेट से कि C1 C2 C3 ये इसके इंस्टेंसेस हैं। तो इसका एक इंस्टेंस कितने इंस्टेंसेस से रिलेट कर रहा है, मींस कि एक स्टूडेंट कितने कोर्स को एनरोल कर रहा है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट एक ही कोर्स को इनरोल कर रहा है तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? अगर एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज को इनरोल कर रहा है तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर मैनी कोर्सेज जो है वो एक स्टूडेंट ले रहा है तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं, ठीक है। तो वो है कार्डिनैलिटी, राइट। कार्डिनैलिटी इम्पैक्ट्स क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हम अपनी क्वेरीज को एफिशिएंट वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं कार्डिनैलिटी के बेसिस पे, और डेटाबेस परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ता है, यानी कि वो और इम्प्रूव होती है, राइट। अब दो तरह की कार्डिनैलिटी है, हाई कार्डिनैलिटी एंड लो कार्डिनैलिटी। हाई कार्डिनैलिटी क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, राइट। जैसे एग्जांपल हमने ये है का हाई कार्डिनैलिटी मींस ऐसा कॉलम, सपोज हमने स्टूडेंट जो हमने एंटिटी ली है उसमें हमने रोल नंबर ये हमने कंसीडर किया, तो ऐसी हमने एट्रीब्यूट उठाना है उसका, एंटिटी का, जो यूनिक वैल्यूज को दे। फॉर एग्जांपल आईडी यूनिक होती है, ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, टाइम स्टैम्प यूनिक होता है। इट मींस कि ए कॉलम विद हाई कार्डिनैलिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, उसके अंदर यूनिक वैल्यूज आएंगी, जिसके अंदर भी यूनिक वैल्यूज आएंगी इट मींस उसकी हाई कार्डिनैलिटी है। Low cardinality means a column with low cardinality has a small number of unique values, ठीक है। मतलब उसमें रेपिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने बुलियन वैल्यूज लिए, जेंडर लिया, स्टेटस फ्लैग्स लिए। बुलियन वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ट्रू, फॉल्स, दो ही तो हो सकती हैं। और जितने भी हम नेम्स लेंगे ए बी सी डी ई एफ, तो हर एक की जो ये वैल्यूज है वो रिपीट होती रहेंगी ना हर एक के लिए, राइट। इस तरह से, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि लो कार्डिनैलिटी मींस कि इसमें वैल्यूज रिपीट होंगी, और हाई कार्डिनैलिटी मींस कि यूनिक वैल्यूज होंगी, राइट। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी इन रिलेशनशिप। कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप में कैसे है? एक 1 to 1 होती है, 1 to मैनी, मैनी टू 1 एंड मैनी टू मैनी, ठीक है। तो 1 by 1 सबको देखते हैं। 1 to 1 इसका मतलब कि एक इंस्टेंस जो एंटिटी का है वो रिलेट करेगा दूसरी एंटिटी के एक ही इंस्टेंस से, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल कि एक पासपोर्ट एक ही पर्सन का बन सकता है, यानी एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट एक ही बनेगा ना, उसका आधार कार्ड एक ही बनेगा। ये तो नहीं है ना कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के सेम आधार कार्ड बन जाए, या फिर बहुत सारे आधार कार्ड एक ही पर्सन के बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन है और उसका एक आधार कार्ड होगा, एक आईडी प्रूफ होगा, राइट, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है 1 to 1 का, राइट। अब यहाँ पे इसके फॉर्म में देखिए मैपिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एंटिटी हमने एक पर्सन ही ले लिया, और ये हमने आईडी प्रूफ ले लिया। आईडी प्रूफ में हमने पैन कार्ड ही ले लिया जो यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, पैन कार्ड, राइट। अब देखिए A1 है तो उसका क्या है? B3, राइट। A2 वो किससे लिंक है? B1। A3 B4 से लिंक है, A4 B5 से, A5 B2 से, राइट। तो ये इस तरह से लिंक है, यानी कि एक इंस्टेंस से ही लिंक्ड है, ठीक है। एक वैल्यू दो वैल्यू पे नहीं जा रही, मींस कि एक A1 की वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी इस इंस्टेंस में, ठीक है। इस एंटिटी के जितने भी इंस्टेंसेस है उसमें एक ही वैल्यू पे लिंक करेगा वो। ये नहीं है कि A1 की वैल्यू B1 भी हो गई, B2 भी हो गई, B3 भी हो गई, ये नहीं होगा, राइट। तो ये है 1 to 1। नेक्स्ट, 1 to many। 1 to many में मीन्स कि वन एंटिटी इंस्टेंस कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी। कैसे? जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, अ डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉयज। एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, राइट।
तो ये एग्जाम्पल है वन टू मैनी इंस्टेंस का। जैसे यहाँ पे देखिए एक इंस्टेंस है, यहाँ पे लिया सॉरी हमने एंटिटी ली डिपार्टमेंट और ये हमने लिया एम्प्लॉय। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है यानी कि A1 डिपार्टमेंट है, राइट। A1 डिपार्टमेंट, जस्ट अ मिनट, A1 डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है, तो ये किससे लिंक है? B1 से भी लिंक है और B2 से भी लिंक है, दो डिपार्टमेंट से लिंक है। तो यानी कि एक है, तो ये एक ही ना, एक डिपार्टमेंट एक से ज्यादा से लिंक हो सकता है, यही है वन टू मैनी। सिमिलरली A2 सिर्फ एक से लिंक है और ये A3 A4 A5 एक से लिंक है, लेकिन ये एक से ज्यादा से भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें ये केस और है कि जो यहाँ पे है ना, ये B1 B2 B3 ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले किसी इस पे जाने चाहिए, मीन्स कि ये नहीं है कि ये वाला A2 का भी है और ये वाला A1 का भी है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। दोबारा देखिए, यस, A1, जो A1 है ये वाला, ये देखिए, ये B1 डिपार्टमेंट से भी लिंक्ड है, ये B2 से भी, यानी एक से ज्यादा से लिंक है। इसका मतलब कैसा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ? वन टू मैनी। नेक्स्ट A2 तो वन टू वन ही है, लेकिन अगर एक मैपिंग में ऐसा कोई एक केस आ जाए जो वन टू मैनी है तो उसको वन टू मैनी ही कंसीडर किया जाएगा, राइट। अब एक केस और इसमें देखिए, जो ये यहाँ पे हमने लिखी है ना, यहाँ पे ये ये इस तरह से ही जानी चाहिए, यानी कि ये ऐसा नहीं कि ये A1 से भी लिंक्ड है, ये A2 से भी लिंक्ड है, एक से ज्यादा से लिंक नहीं होनी चाहिए, राइट। मैनी टू वन, मैनी टू वन में क्या होगा कि जैसे एग्जांपल ये है कि मैनी एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, राइट। मतलब इसको उलट दिया, पहले हमने वन डिपार्टमेंट को मैनी एम्प्लॉय से किया था, अब हम उलट देते हैं, हमने कर दिया मैनी एम्प्लॉय वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब कैसे? जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आ गई हमारी, एम्प्लॉय एंटिटी, उसके इंस्टेंसेस, यहाँ पे डिपार्टमेंट के इंस्टेंसेस, राइट। अब मैनी यानी कि A1 A2, ये देखिए ये किससे जा रहे हैं? एक ही डिपार्टमेंट पे जा रहे हैं ना, ये कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ऐसे ही A3 है उसका B4, A5 है उसका B5, A5 है सॉरी A4 है उसका B5 एंड A5 है उसका B2। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब मैनी टू मैनी में क्या हो सकता है? ये केस आ सकता है कि A1 B1 से भी लिंक है, A1 B2 से भी लिंक है, ठीक है। A2 B3 से भी लिंक है, A2 B4 से भी लिंक है, A2 B5 से भी लिंक है। इसका एग्जांपल क्या रखा है? अ स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज एंड ईच कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। दोनों केसेस हो सकते हैं ना, कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स ले, और जो एक कोर्स है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी तो ले सकते हैं ना। तो ये दोनों केस है, तो ये किसका एग्जांपल है? मैनी टू मैनी का। तो हम इसमें किसी तरह से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से। ये हमारे इंस्टेंसेस हैं और ये यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पे सपोज ये है, ठीक है, ये है। तो ये क्या हो सकता है? ये इससे भी जा सकता है, ये इस पे भी जा सकता है, ये इससे भी, इससे भी, ठीक है, एक इंस्टेंस। सिमिलरली जो ये सेकंड वाला है, ये इस पे भी जा सकता है, इस पे भी, सेकंड वाले पे भी, थर्ड वाले पे भी। तो ये केस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। वन टू वन, इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आप हमें प्राइमरी की बताइए और कितनी टेबल्स रिड्यूस हो सकती हैं वो बताइए। जब हमने ये ER मॉडल बना दिया ना इसका, ठीक है, ER डायग्राम बना दिया हमने ये, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इसके अंदर कितनी पॉसिबल टेबल्स मतलब कितनी टेबल्स पॉसिबल हैं और कितनी हम रिड्यूस कर सकते हैं उन टेबल्स को, और कि हमारी प्राइमरी की जो ये है ना हमारा रिलेशनशिप, इसकी प्राइमरी की क्या होगी। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा क्या है, वन टू वन, कि एक एम्प्लॉय है वो एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, हमने ये केस लिया, राइट, वन टू वन का। तो अब एम्प्लॉय की क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये वर्क करता है। और डिपार्टमेंट की आईडी के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? इसकी आईडी, डिपार्टमेंट की आईडी, डिपार्टमेंट का नेम और डिपार्टमेंट की लोकेशन, राइट। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमने इसके इंस्टेंसेस फिल कर दिए, ठीक है। ई आईडी हमने टेबल बना ली, ई नेम है हमने इसके ये वाले एट्रीब्यूट्स सॉरी इंस्टेंसेस बना दिए ABCD, और डेट ऑफ बर्थ हमने वैल्यूज फिल कर दी। सिमिलरली डिपार्टमेंट की भी हमने जो आईडीज हैं वो सब फिल कर दी हैं, नेम फिल कर दिए हैं, लोकेशन फिल कर दी है, राइट। नेक्स्ट, वर्क, वर्क में क्या होगा? क्योंकि हमने दो एंटिटीज हैं, उनको कैसे एसोसिएट करें, वो कैसे हो पाएगा? इस टेबल की प्राइमरी की लो, ठीक है, यहाँ पे रख दो। इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी है? ये है ना,
इस टेबल की प्राइमरी की को लो यहाँ पे। अब ये दोनों क्या बन चुकी हैं, ये इस टेबल की जो ये वर्क टेबल है ना, इसकी फॉरेन की बन चुकी है दोनों की दोनों। ये फॉरेन की 1, ये फॉरेन की 2, राइट। अब इस केस में क्या पॉसिबल हो सकता है, अब कोई ये पूछेगा कि इसमें प्राइमरी की कौन सी कंसीडर की जा सकती है। अब प्राइमरी की का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यूनिक प्लस नोट नल, यानी वो यूनिक होनी चाहिए, नोट नल होनी चाहिए। अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी यूनिक और नोट नल प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 यूनिक है, ये यूनिक है। ये देखिए ये भी यूनिक है, यस यूनिक है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम इस केस में प्राइमरी की क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की हो सकती है EID, ठीक है। और प्राइमरी की ये भी तो हो सकती है DID, यानी डिपार्टमेंट की आईडी। दोनों में से कोई भी प्राइमरी की बना सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों ही यूनिक प्लस नोट नल प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रिड्यूस नंबर ऑफ टेबल्स, कितनी टेबल्स हम रिड्यूस कर सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स हमारी कितनी हो सकती है। अभी प्रेजेंट हमारी कितनी टेबल्स हैं, ये टेबल्स है ना, एक तो 1 एम्प्लॉय टेबल, सेकंड वर्क टेबल, थर्ड डिपार्टमेंट टेबल, 3 टेबल्स हैं। इनको कितना रिड्यूस किया जा सकता है, देखिए हमें इसकी प्राइमरी की पता लग गई है, ठीक है। सपोज करो हमने EID, एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को मर्ज नहीं कर सकते क्या हम, ये एक टेबल बना दें, टेबल बना सकते हैं ना ये, राइट। कैसे, EID, ई नेम, DOB और डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की तरह बन जाएगी, ये एक टेबल बन सकती है। और सेकंड टेबल कौन सी बनेगी, ये डिपार्टमेंट आईडी वाली, राइट। तो ये 2 टेबल हमारी बन सकती हैं, ठीक है। अगर अगर हम डिपार्टमेंट आईडी को अगर हम प्राइमरी की सेट करें तो हमारी क्या टेबल बनेगी, तो हमारी टेबल बन सकती है ये वाली, एक तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे EID, एक तो ये टेबल बनेगी हमारी, राइट। नेक्स्ट कौन सी बनेगी, ये वाली टेबल, 2 टेबल्स बनेंगी हमारी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है 1 to 1 का, इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट केस आता है 1 to many का। 1 to many यानी कि एग्जांपल लेते हैं, एक फैकल्टी एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकती है, राइट। तो 1 फैकल्टी टीच मैनी सब्जेक्ट्स, ये हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स हमने ID, इसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और टीच का जैसे हमने जो रिलेशनशिप है उसके भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसको हमने लिया डे, किस डे पे हमें टीच करेगी वो टीचर। नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट का ID, सब्जेक्ट का नेम और कौन से सेमेस्टर को वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो हमने वो कंसीडर किया, राइट। नेक्स्ट, अब इसके हमने इंस्टेंसेस फिल किए, वही सेम रहेंगे। नेक्स्ट, डे जो है हमने यहाँ पे इस तरह से फिल कर दिया, ठीक है। सब सब्जेक्ट का है, हमने सब्जेक्ट का ये फिल कर दिए इंस्टेंसेस। अब इस केस में हमारा फॉरेन की सॉरी प्राइमरी की क्या रहेगी, उससे पहले देखते हैं कि हमें टीच टेबल जो है ना हमारी, ये वाली, सॉरी ये वाली, इसकी टेबल बनानी है। तो इसकी टेबल बनाएंगे तो ये यहाँ पे आएगी, इसकी प्राइमरी की कंसीडर करो, इसकी प्राइमरी की कंसीडर करो। रिलेशनशिप जब भी बिल्ड होगा जब हम दोनों एंटिटीज जिसके बीच में रिलेशनशिप है दोनों की प्राइमरी की को ले आएंगे रिलेशनशिप की टेबल में, तो हमारा ये क्या होगा, ये रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। और इसके एट्रीब्यूट क्या है, डे, तो हमने डे लिखा, राइट। अब देखते हैं इसके अंदर प्राइमरी की के जो प्रॉपर्टीज है उसको कौन फुलफिल कर रहा है। देखिए फॉरेन की, सॉरी फॉरेन की कह रही हूँ, ये देखिए फैकल्टी आईडी, फैकल्टी आईडी क्या है, 1 to many है ना, यानी एक फैकल्टी एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकती है, तो इट मींस उस वो क्या है, एक आईडी है। सपोज जैसे ये फैकल्टी है, ये 2D पढ़ा रही है, ठीक है। सेकंड फैकल्टी है वो 1D पढ़ा सकती है, सेकंड फैकल्टी है वो 3D भी पढ़ा सकती है, राइट। 4 वो 4D पढ़ा रही है, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर ये प्राइमरी की बना सकते हो आप, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज रिपीट हो गई हैं, ठीक है। एक से ज्यादा फैकल्टी की आईडीज आ गई हैं, तो ये तो हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। नेक्स्ट, इसको आईडी बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, 2D 1D 3D 4D, ये सारे क्या हैं, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। ये देखिए इसको प्राइमरी की बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, सारी की सारी यूनिक वैल्यूज है और नोट नल है, राइट, बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट, डे, डे को बना सकते हैं, नहीं, एक दिन पे एक से ज्यादा फैकल्टी लेक्चर्स ले सकती है ना अलग अलग, राइट, तो ये भी नहीं बना सकते। तो हमारा क्या इसमें हमारा बनेगा, इसके अंदर प्राइमरी की सेट हो जाएगी सब्जेक्ट की आईडी, राइट।
सब्जेक्ट की आईडी, प्राइमरी की क्या सेट होगी, एस आई डी। क्योंकि एस आई डी हमारी सेलेक्ट हुई है एज अ प्राइमरी की, हमने सेलेक्ट की है क्योंकि वो यूनिक प्लस नोट नल की कंडीशन को फुलफिल कर रही थी। तो हम इसमें कैसे मर्ज कर सकते हैं टेबल को, ये दो टेबल्स मर्ज कर दो, ये एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, इसमें से ये एक है ना, ये एस आई डी, वो हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एफ आई डी क्या है, ये वाली एक अलग टेबल बनेगी जो फैकल्टी की है, ये अलग टेबल, ये सेकंड अलग टेबल बनेगी। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगी। 1D पे कौन सी फैकल्टी टीच कर रही है, 1, सॉरी 2। ठीक है, 2D पे कौन सी फैकल्टी टीच कर रही है, 2D पे 1, जिसकी 1 आईडी है वो टीच कर रही है। ठीक है, 3D, 3D पे कौन सी फैकल्टी टीच कर रही है, 2, अगेन 2। 4D पे कौन सी फैकल्टी टीच कर रही है, 4, तो 4 आ गई, राइट। तो इस तरह से हमारा ये, हमने ये टेबल ड्रॉ कर ली है। ठीक है, एक टेबल ये बन गई हमारी। ठीक है, और इसमें डे भी आ जाएगा, किस डे पे हम कर रहे हैं, डे भी, ये भी ऐड हो जाएगा। यानी कि ये दोनों टेबल्स है ना, ये वाली और ये वाली मर्ज हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, डे अपने आप को यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे, डे कौन से डे पे टीच कर रही है, और एक हमारी टेबल ये बन जाएगी। ठीक है, तो दो टेबल्स इसमें हम रिड्यूस करके बना देंगे। और प्राइमरी की कोई पूछे तो इसमें हम देखेंगे ये वाली प्राइमरी की है, एस आई टी, राइट। नाउ नेक्स्ट, और इसका एक और शॉर्टकट है कि अगर आपको पूछे, आपको ये इंस्टेंसेस सॉरी ये एट्रीब्यूट्स गिवन है और सिर्फ ये रिलेशन गिवन है और एमसीक्यू आ जाए, आपको प्राइमरी की बतानी है, तो बिना देखे जिस तरफ भी एम लिखा है ना, मींस मैनी लिखा है, जहां पे भी मैनी रिलेशन बन रहा है जिस एंटिटी के पास, उसकी प्राइमरी की ही हमारी रिलेशनशिप की प्राइमरी की सेट होती है, राइट। नेक्स्ट, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी मीन्स वन स्टूडेंट can study multiple subjects and one subject can be studied by multiple students। मतलब दोनों केस बन सकते हैं कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है और एक सब्जेक्ट को एक से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो दोनों तरफ क्या हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, नाउ अब ये देखिए, इसके हमने ये एट्रीब्यूट्स लिए, इसके हमने ये एट्रीब्यूट्स लिए, राइट। अब इसमें कैसे बनाएंगे हम, इसके अंदर हम इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और एक इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दोनों एस एस नेम से हो गई क्या, इसको ई आई डी लिख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई आई डी लिख रखा है, यहाँ पे ई आई डी ले लो, ये ई आई डी है सपोज। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें प्राइमरी की कौन सी बनाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही मैनी मैनी है, दोनों को तो प्राइमरी की नहीं ले सकते ना। देखिए इसमें हमने फिल की वैल्यूज कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो हम उसी हिसाब से इसकी वैल्यूज फिल करते हैं कि सपोज नंबर 1 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी आईडी 1 है, वो 2D भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो 1D भी पढ़ सकता है, राइट। और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक से ज्यादा एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, यानी कि 1 जो है वो भी 2D को पढ़ रहा है और 3 जो है वो भी 2D को पढ़ रहा है, राइट, समझे। यानी कि एक जो ये सब ये जिसकी आईडी 1 है, वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, यानी वो 1D भी पढ़ रहा है, वो 2D भी पढ़ रहा है, सपोज वो 3D भी पढ़ रहा है। ठीक है, और इस तरफ से देखिए 1D जो सब्जेक्ट है वो 1 भी पढ़ रहा है, वो 2 भी पढ़ रहा है, वो ये थर्ड स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस पता लगा आपको। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, तो इसी हिसाब से हमने टेबल ड्रॉ किया ताकि वो सारी कंडीशंस हम इसमें लिख पाए। ठीक है, अब इसमें देखिए प्राइमरी की कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है, क्योंकि हमें प्राइमरी की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट, ये देखिए इसके अंदर प्राइमरी की बन सकते हैं, इसको प्राइमरी की बना सकते हैं हम, 1 2 1 नो, क्योंकि ये रिपीट हो गई है। इसमें प्राइमरी की बना सकते हैं 2D 1D 1D नो, 2D नो, रिपीट हो गई वैल्यूज। अब कौन सी प्राइमरी की बनाएं, तब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। मैंने वो कंपोजिट प्राइमरी की बताया था अपनी वीडियो में, वो क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। अगर कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो यूनिकली डिफाइन कर पाए उस रो को, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंबाइन कर देते हैं, राइट। तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिट प्राइमरी की। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी किसकी, ई आई डी प्लस एस आई डी, यानी दोनों को मिला के ही हमारी ये जो टेबल है उसकी प्राइमरी की ये दोनों को मर्ज करके बनेगी, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी टेबल्स क्या रहेंगी, रिड्यूस हो सकती हैं, नहीं, रिड्यूस नहीं हो सकती। इसके अंदर ये टेबल रहेगी, एक ये टेबल रहेगी और एक ये टेबल रहेगी, राइट। तो ये था कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।